हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए चलते हैं आज एक नया टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखेंगे इसको एज अ सीबीएसई बेस लेवल और एज अ कॉम्पिटिटिव आईआईटी जेईई फाउंडेशन लेवल पर देखेंगे, यानी कि हर तरीके से आपको काम आने वाला है। तो बड़े पेशेंस से, बड़े प्यार से इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, और जहां डाउट होगा आप लोग कमेंट्स करके हमें मैसेज भी करेंगे। और पर्सनल नंबर भी हमने उस पर व्हाट्सएप पे दे रखा है, आप वहां से भी जाके हमें देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, राइट ना। तो सारी चीजों को समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यहां से 2D फिगर आप सभी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, राइट ना। 2D फिगर आपने देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, यू नो ना, एक्स एक्सिस। ये हमारा होता है वाई एक्सिस। इसी को हम कहते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है हमारा रियल एक्सिस, और ये होता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। क्या होता है ये? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिन करो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसमें हम ए कॉमा बी रखे हमने। तो यहां से देखो, ध्यान दो, ये इस तरीके से बनता है। यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट ना। यहां से एक चाहा तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहां से चीजें आपको बताऊंगा। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इसको मिला दिया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और इसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ए प्लस आयोटा बी है। जो इमेजिनरी एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाइज करता है उसको हम आई के साथ लिखते हैं, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस मींस वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे मान लो हमारा ए बी की जगह क्या होता, 2,4 होता, तो इसको हम लिखते हैं 2 + 4 आयोटा। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? 2 + 4 आयोटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, z = a + आयोटा बी। ए हमारा रियल पार्ट होता है। क्या होता है ये? रियल पार्ट। और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। इसको हम कहते हैं a + आयोटा बी को शॉर्ट फॉर्म में, इसको रियल जेड। रियल जेड ए है, इमेजिनरी जेड जो होगा वो हमारा बी होगा। इसी में एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये हमारा ओ है ओरिजिन, यानी कि 0,0, और ये डिस्टेंस अगर ओपी आप निकालोगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डेरिवेशन, कि इन ट्रायंगल ओ पी है ना, क्यू ले लो, तो ओ क्यू पी में हम सबको पता है कि ओपी का स्क्वायर = ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यानी कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओपी = अंडर रूट का ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में रखते हैं, यानी कि मॉडुलस इसलिए दिया क्योंकि हम सबको पता है कि मॉडुलस में दो चीजें होती है। जब हम लॉगरिथम पढ़ते हैं या फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस होता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस को ये फोकस कर रहा है ना, ये डिस्टेंस है। O और P इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हम मॉडुलस लगाते हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ से एक नई चीज हमें मिली कि अगर कभी कोई पूछा आपसे मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z = a + आयोटा बी, तो आप डायरेक्टली इसका ऐसे सिंबल दोगे और लिखोगे √a² + b²। मन में ख्याल आएगा कि सर ये a - आयोटा बी भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तब भी इसका जवाब यही होगा, a² + b², चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो। तो ये इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं चीजें, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसी में हम आगे अभी देखने वाले हैं कि आपका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका। फिर देखेंगे इसमें हम पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बहुत सारी चीजें अभी हमें देखनी है। फिर अभी आयोटा के बारे में देखना है कि आयोटा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले इसको लिख लो, फिर आते हैं उस पर। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी, है ना, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = a + आयोटा b और z2 = c + आयोटा d, ये तब इक्वल माना जाएगा जब a c के इक्वल होगा और b d के इक्वल, यानी कि रियल के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा, तभी ये जाके इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग।
अब ये दो क्वेश्चन देता हूं इसमें कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें दिखाना है इक्वलिटी ऑफ क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, सॉरी मैं मैट्रिसेस में जा रहा हूं। आज ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, चाहे आप जेई फाउंडेशन दे रहे हो या फिर आप 11th के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, चाहे किसी भी पैटर्न किसी भी बुक से हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आयोटा भी शुरू करेंगे, आयोटा ऐसा करेंगे कि ऐसे खत्म हो जाएगा हर चीज। देखो ध्यान दो यहाँ पे कि 3a सॉल्यूशन पे आते हैं, 3a माइनस 6 प्लस 2 आयोटा b इज इक्वल टू 6b, है ना, और यहां से हो जाएगा 6 प्लस a आयोटा। तो देखो आयोटा को आयोटा से इक्वल करो, तो यहां से क्या हो जाएगा 3a माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6b, रियल का रियल पार्ट। तो देखो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 होगा, 3a कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और यहां से देखो तो 6 प्लस a, है ना, i इज इक्वल टू 2bi लिख सकते हैं, और i से i कैंसिल आउट कर दो, तो 6 प्लस a इज इक्वल टू 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को रख के ऐड कर दो। देखो कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास a हो गया, ये a, तो यहाँ पे ले आओ a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, देखो तो सीधा सीधा कट रहा है, काट दो, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 4, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -2, एक वैल्यू। b निकालना है तो इसमें रख दो 14 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 2b इज इक्वल टू -6, तो -2b इज इक्वल टू -6 प्लस 2 बेटा, -2b इज इक्वल टू माइनस का 4 और b इज इक्वल टू 2, तो a और b का हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो, यहाँ भी रियल का रियल के साथ इमेजिनरी का इमेजिनरी, तो देखो ध्यान से 2a प्लस 2b, रियल में कुछ नहीं है तो 0, रियल में कुछ नहीं तो 0, इमेजिनरी के लिए देखो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 4, तो यहां से क्या लिख सकते हो तुम, ये लिख सकते हो या ऐसे भी रहने दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान दो, यहां पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 0, या फिर b प्लस a लिख दो 0, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को साथ में रख के जोड़ दो, तो एक हो गया b प्लस a इज इक्वल टू 0 और एक हो गया b माइनस a इज इक्वल टू -4, ये कट इट, 2b इज इक्वल टू -4, सो b इज इक्वल टू -2, यस और नो बेटा। पुट इन सेकेंड, सेकेंड में -2 माइनस a इज इक्वल टू -4 और माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 प्लस 2, तो माइनस a इज इक्वल टू -2, सो a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी a और b आपका निकल गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत होगी, अगर दिक्कत होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट्स जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। सो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयोटा, क्या है आयोटा, इट इज डिनोटेड बाय आई, तो इसमें कुछ खास है नहीं, इट इज अ सिंबल, है ना, टू डिनोट the imaginary number, to denote the imaginary number, right ना, imaginary number, और कुछ नहीं कहता है। is known as iota, iota, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कितना बारीकी से चीजों को मैं समझाऊंगा। I की वैल्यू ऑलवेज √-1 होता है, और सबसे बड़ी बात ये कहीं पे यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात बच्चों की यही गलती होती है कि सर आई की वैल्यू -1 रख दोगे रूट के अंदर, नहीं, जहां √-1 दिखेगा वहां आई यूज करना, लेकिन आई जहां पे भी आएगा उसकी वैल्यू 99.9% -√1 नहीं रखना है, ये माइंडसेट रखना है, राइट ना। √-1 जहां दिखे वहां आई यूज करना, बट आई की जगह कभी यूज मत करना। दूसरा, अगर आई की वैल्यू है i की पावर 2, तो ये हो जाएगा देखो -1, रीजन √-1 इंटू √-1, देख लो -1 आएगा। i की पावर 3,
तो आई की पावर 2 इंटू आई है ना, तो आई की पावर 2 कितना आ गया -1 और इंटू आई, ये देगा हमें माइनस आयोटा। और आई की पावर 4 देखो, आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2 यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि आई। तो जो हमें मेमोराइज करने वाली चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है क्या, कि आई की पावर 2 सर -1 याद रखना है, और आई की पावर 3 माइनस आयोटा, और आई की पावर 4 हमें 1 याद रखना है। ये चीजें याद रखनी है। और एक ये इसमें क्या है कि √-1 की जगह आई यूज होगा, आई की जगह -√1 नहीं होगा। और बाकी ये, अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी बनाते हैं कि कहीं पे भी अगर मान लो आई की पावर 4 है, वहां तक तो हमें 1 याद है, कोई कह दे आई की पावर 10, आई की पावर 20, आई की पावर 1000, आई की पावर 2001, तो कैसे करेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो वहां पे समझते हैं कि जब भी एक प्रॉपर्टी बना देता हूं मैं आपके लिए, कि जब भी आई की पावर n हो तो इसको देखो हम लिख सकते हैं आई की पावर 4m प्लस r। समझना कि मैं क्या लिख रहा हूं, आई की पावर 4m, देखो आई की पावर 4m इंटू आई की पावर r लिख सकते हैं। क्यों, ब्रैकेट में मैं बेसिक फॉर्मूला भी दे रहा हूं कि जब हम पढ़ते थे कि a की पावर m और a की पावर n बेस इक्वल होता था तो पावर ऐड होते थे, हाँ है ना। देखो यही कॉन्सेप्ट है, यहां से उठा के इसको चेक करो, इसको हमने ब्रेक किया है, राइट। फिर अगले स्टेप में आई की पावर 4 की पावर m इंटू r, एक फॉर्मूला और आई की पावर m की पावर n, तो a की पावर m और n हो जाता है। यहां से हम यहां आए, और i की पावर 4 हमें पता है हमेशा 1 देगा, i की पावर 2 भी 1 देगा, बट वो नेगेटिव 1 देगा, तो उसको कभी टारगेट मत करना, हमेशा i की पावर 4 को टारगेट करना। तो 1 की पावर m और i की पावर r, यानी कि कभी भी i की पावर अगर n गिवन हो तो रिजल्ट हमेशा i की पावर r मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर m तो 1, और r क्या है हमारा, r हमारा होगा रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5, आफ्टर डिवाइडेड बाय 5, 5 से 4 आफ्टर डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करने का जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा रिजल्ट होगा आई की पावर r। और n हमारा क्या होगा, टोटल नंबर, जितना हमसे पूछा गया है टोटल नंबर। एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं ट्रिक के साथ, कि जैसे देखो i की पावर 25 आपसे मांगा, तो आप इसको लिख सकते हो, पहले इस पे लिखना, तो i की पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, है ना, चेक करो, लिख सकते ना, टाइप करना इस चीज को। अगले स्टेप में i की पावर 4 इंटू 6, आई की पावर 1 ही रहेगा, और i की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई बेटा, और 1 की पावर 6 इंटू आई, तो i की पावर 6 यानी कि 1 की पावर 6 कुछ भी नहीं होगा, 1 ही होगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, i की पावर 25 इज इक्वल टू आई। और मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली कैसे निकालोगे, i की पावर 25 है तो यहाँ i की पावर r होगा, r का मतलब रिमाइंडर। तो चुपचाप जितने भी नंबर ये टोटल दे रखे होंगे, जितने भी ये नंबर दे रखे होंगे, उनको डिवाइडेड बाय 4 करना, बिल्कुल आंख बंद करके, 4 6 24 1, चेक करके देखो, ये ऐसे ही लिख रहे हैं 4 इंटू 6 प्लस 1, है ना, चेक करो, लो यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रिमाइंडर सोचना है कि आई की पावर r, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 1, तो आई की पावर 1 इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। आई की पावर 69 ले लो, 4 से डिवाइड करो ना, सीधा सीधा, कुछ करना नहीं है। तो 4 कितना होता है, 16 4 जा 16, 17 4 जा 68 होता है, फिर 1, आई की पावर 1 यानी कि आई, फिर ले लो 28, आई की पावर क्या दिक्कत है, 4 से 28, तो आई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। कई एक तरीके से आप चेक कर सकते हो। आई का पावर कितना ले लोगे आप, 100 ले लो, देखो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या है, 4, इसका रिजल्टिंग 1। आई के पावर कुछ भी बोल लो ना, 85 ले लेते हैं, तो 85 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 दूना 8, कट गया, ये बिल्कुल कट गया, 8 1 4 1 जा, है ना, 4 1 जा 4, 1 बच गया, तो आपके पास आई की पावर 1 यानी कि आई ही बच गया। तो कई एक तरीके से इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आयोटा में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कि जब भी आयोटा में कितने का भी बड़ा पावर आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आयोटा से रिलेटेड, कि आयोटा में क्या हो सकता है, फिर इसका एडिशन देखेंगे, अलजेब्रा में चलेंगे,
जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहले ये आयोटा को आप अच्छे से नोट कर लो, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जब भी ये कहेगा आपसे फाइंड द वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बोला था, कोशिश करो ने कि इसमें लाने की z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉन्सेप्ट अगर इसमें आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। अगर ये वैल्यू पूछा है तो देख लेते हैं। देखो, रूट माइनस का 25 प्लस 3 रूट माइनस का 4 प्लस 2 रूट माइनस का 9, कुछ खास नहीं है। 25 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकते हो आप, प्लस 3 रूट 4 और रूट माइनस 1, है ना, मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पे प्लस 2 रूट 9 इंटू रूट माइनस 1। मैंने अभी क्या बोला था कि जहां आई दिखेगा उसकी वैल्यू माइनस 1 नहीं रखेंगे, लेकिन जहां रूट माइनस 1 होगा उसकी वैल्यू आई जरूर रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, रूट 25 5 और यहाँ से मिला हमें आई, यहाँ से मिला देखो 2 2 जा 4, रूट 4 में से 2 निकला और 2 3 जा 6 आयोटा, राइट ना। अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये आयोटा, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 17, 17 आयोटा इज द राइट आंसर। और अब यहां से ये आपसे पूछा है ये क्वेश्चन कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ठीक है इसको भी सोल्व करते हैं। रूट 37 प्लस रूट 19 और माइनस का रूट 1, तो ये हो गया रूट 37 प्लस रूट 19 आयोटा। दोनों प्राइम नंबर है इसलिए बाहर आएंगे नहीं, तो चेक करो इसमें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में है क्या, तो बोलेगे यस सर, z इज इक्वल टू रूट 37 प्लस रूट 19 आयोटा है। तो रियल पूछा था, तो रियल z क्या होगा, रूट 37, और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी z क्या हो गया, रूट 19 इज द राइट आंसर। इस तरीके से चीजों को देखते हैं। सो प्लीज नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयोटा में। आज ऐसा आयोटा पढ़ाएंगे ना कि दिमाग में बिल्कुल बिठा देंगे, ये याद रखो आप लोग, बस मेहनत करो, राइट ना। तो आयोटा के कॉन्सेप्ट को आज खत्म कर लेंगे। देखो आयोटा की पावर 37, ओरली ना यहां से डिवाइड करना 4 से, तो देखो 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36 होता है, रिमाइंडर कितना हो गया 1, तो आई की पावर 1 यानी कि आई हमारा आंसर, काम खत्म। यहां आ जाओ, आई की पावर माइनस है तो ठीक है 1/30 चला जाएगा, तो 1/30 कितना होता है 28 तक तो डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 बच गया, तो आई की पावर 2, तो 1 किसका होता है आई की पावर 4, नीचे आई की पावर 2, कट के कितना दे दिया हमें आई की पावर 2, और आई की पावर 2 -1 होता है, ये काम खत्म। यहां पे भी देखो 1 बाई आई की पावर कितना है 7 है, तो 4 1 जब 4 कट गया, 3 रिमाइंडर बचा, तो आई की पावर 3। कुछ बच्चे रेशनलाइज करते हैं, नहीं 1 किसकी वैल्यू है, तो सर आई की पावर 4 और नीचे आई की पावर 3, कट के आपको क्या मिला आई, सीधा सीधा जवाब, राइट ना। ये तरीके से अपनाएंगे। आई की पावर सेम वही 1/777 ऐसा हो जाएगा, निगेटिव है तो, और 4 से बड़े नंबर आए ना तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 77 को डिवाइड कर लो, तो 77 को अगर 4 से डिवाइड कर लोगे ना तो यही रिमाइंडर हमें टोटल पे बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 3 4 9 36, ये लो जी 1 बच गया, तो आई नीचे आया, फिर आई की पावर 4 और आई, तो रिजल्ट क्या मिला आई की पावर 3, तो माइनस आयोटा इज द राइट आंसर। अब हम फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ में हमारा क्या है, यहां कर देता हूं मैं, माइनस रूट -1 की पावर 5। मैंने बताया था ना कि रूट -1 हो तो आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा की पावर 5 55, तो -1 को अलग कर लें और आयोटा को भी अलग कर सकते हैं, और -1 का पावर ऑड नंबर यानी कि माइनस, और आई की पावर 55 को डिवाइड करो तो आप चेक करके देखो 13 4 52 होता है, यानी कि 3 यहां भी बचता है, तो आई की पावर 3, तो माइनस और माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये मुझे अभी करके दिखाओ कि आई की पावर, ये है 6 नंबर क्वेश्चन, कि आई की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको लगेगा उत्तर सर ने क्या दे दिया, कुछ खास नहीं है। मैंने क्या बोला, कितना भी बड़ा नंबर हो ना इस 2 को डिवाइड करो, किससे 4 से, कर दिया 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, कहीं ना कहीं 88, ये बन गया हमें 1, तो आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई इज द राइट आंसर। तो कितना भी बड़ा पावर हो ना,
आप चुपचाप 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर होगा ना आई की पावर उतना छोड़ देना, फिर जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आयोटा का आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से आयोटा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट ना। सो प्लीज नोट करो, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 19 1 प्लस आई की पावर 25 का होल स्क्वायर, ये मांगा है आपसे। तो देखो इसको कैसे ओपन करो, दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा। आई की पावर 19 है, यानी कि 4 4 जा 16, 16 तक तो काम खत्म, बच गया 3 रिमाइंडर। तो यहां बचा हमें आई की पावर 3 प्लस ये देखो आई की पावर 4 है और नीचे आई, इसका 25 लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि 1 हमारा आई की पावर 4 देता है। अगले स्टेप में आई की पावर 3 माइनस आयोटा, और ये दे दिया आई की पावर हमें क्या देगा 3 और इंटू 25 होगा इज इक्वल टू है ना पावर में 2। तो देखो माइनस आई प्लस यहां से क्या हो जाएगा आई की पावर 25 की पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस आई तो है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो 4 6 जा 4 6 जा 24, नहीं ये 75 होगा ना। तो आई की पावर कितना हो जाएगा 72 है ना, 4 अगर हम 75 है 72 तक तो जाएगा, ये तो मुझे भी पता है ना। 72 3 बच गया, ठीक है। तो यहां से बच गया आई की पावर 3 फिर पावर 2, हमें क्या मिला माइनस आई और माइनस आई, क्योंकि आई की पावर 3 माइनस आई होता है 2। तो देखो तो माइनस 2 आई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। सो फाइनल आंसर इज 4। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो ना, कुछ खास नहीं होता, आप बस टोटल दिमाग से कैलकुलेटेड हो कि करना क्या है, 100% आंसर आएगा, कोई रोकेगा नहीं। ये करो और फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये है, कह रहा है कि आई की पावर 592 590 588 586 584 अपॉन आई की पावर 582 580 578 76 और 74, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, लगेंगे हर पार्ट को डिवाइड करने के लिए, आई की वैल्यू निकालने के लिए। प्रॉपर नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले सबसे पहले सोचना, क्वेश्चन को समझना, 2 मिनट टाइम देना, फिर सबसे पहले ये डिसाइड करना कि उसमें से कॉमन क्या आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है ना, ले सकते हैं ना। तो सबसे छोटी वैल्यू को ऊपर कॉमन लो, क्या आई की पावर 584, और नीचे से कॉमन लो आई की पावर 574। अब 92 में से 84 गया, कितना बच गया, 92 में से 84 गया, कितना बच गया, तो आई की पावर ये 8 बच गया, ये कितना बच गया, ये 6 और ये 4 और ये बच गया कितना 2 और ये 1। यहां से भी देखो आई की पावर, देखो यहां से ये हमारे पास 74 है और 82 में से 74 गया 8, फिर सेम 6 सेम 4 सेम 2 और सेम 1, ये और ये टोटली हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, हाँ है ना, टोटली हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिला 584 अपॉन में आई की पावर 574। एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था कि ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n होता है। तो आई की पावर क्या हो जाएगा 584 माइनस 574, तो आई की पावर 10, और आई की पावर 10 क्या होता है 4 2 8, 8 तक खत्म हो गया, रिमाइंडर आई की पावर 2, और आई की पावर 2 -1 इज द राइट आंसर, -1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है बॉक्स में, ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये SW क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू, हाँ ठीक है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, बना के भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेजेंगे, राइट ना, 7678259181 पे। और जहां दिक्कत जिसको भी हो, आप कमेंट्स करके, फोन करके, कॉल करके, मैसेजेस करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, अलजेब्रा में, जिसमें अलजेब्रा का काम क्या होगा, उसमें आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पोलर फॉर्म एंड भी बहुत सारे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, अभी बहुत सारे पार्ट्स इसके आने वाले। ये पहला पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए गुरु गौरव के साथ। थैंक यू सो मच।